एक बार सन 2015 में मेरे हुआ था ये दर्द रात को। तो उस समय इतनी बेचैनी बढ़ गई थी कि पैर उठा के एकदम जलन जैसी पैर में हुई और छुआ नहीं जा रहा था, लेकिन किसी तरह से कोई मेडिसिन ऐसी ले ली कि उनसे ये ठीक हो गया और धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर मैं काम करता रहा, जैसे मैं भागवत कहता हूँ तो बैठने का भी काम है। कभी मैंने महसूस किया कि कमर में दर्द है तो हो सकता है कि बैठने की वजह से हुआ हो, तो वो मैं चलता रहा और तब से लगातार हल्का हल्का दर्द मेरे पैर में बढ़ता रहा। अब कंडीशन ऐसी हो गई कि पैर रखता तो इतना विशेष दर्द होता थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ठीक हो जाता। मैंने उसका आया गया कर दिया कि चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अभी कितनी तारीख थी? 15 तारीख को दर्द कुछ और महसूस हुआ। 14 तारीख को मैं भागा फिरा, 15 तारीख को दर्द कुछ और महसूस हुआ और 16 तारीख को तो बाथरूम में गिर गया, मतलब पैर रखा नहीं गया। एक साथ ऐसा लगा कि पैर में आग लग गई और पैर रखा नहीं गया, बाथरूम में गिर गया। फिर ये सारिका पहुंची और देखा कि क्या किया, लेकिन फिर भी अब ऑपरेशन से डर लगता है कि ऑपरेशन, लोगों ने नस का ऑपरेशन है, अगर जरा सा भी नस टच हो गई तो ऐसा होगा, विकलांगता आ जाएगी पूरे शरीर में और पूरी ज़िंदगी के लिए तबाह हो जाएगी। तो बहुत घबरा गए हम। तो इधर उधर का लेते रहे, फिजियोथेरेपी पे जाएँ, यहाँ गुड़गांव फ़ोन किया, लंदन फ़ोन किया, कहाँ फ़ोन नहीं किया। तो कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक हो गई। मैंने एनी हाउ अब ऑपरेशन, अच्छा मुझे वो दिखाया था वीडियो जो सर ने डॉक्टर साहब ने जो बनाया था वो वीडियो, तो मैं फिर आश्वस्त हुआ कि मैंने जब ये चल सकता है तो शायद मैं भी चल सकता हूँ। तो मैं फिर आश्वस्त हुआ, मैंने अब किसी भी तरह से मुझे ऑपरेशन कराना है। तो ऑपरेशन के लिए फिर यहाँ एडमिट हुए और एडमिट होने के बाद कब 19 तारीख को 18 को आए थे यहाँ शायद, 18 को आए थे और 18 के बाद फिर जो 21 को सर ने ऑपरेशन किया मेरा। इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ कि 21 को ऑपरेशन हुआ है और 22 को ही सर ने मुझे चला दिया कहा आप टहलिए, और 2-3 राउंड लगवाए। मतलब इतना रिलैक्स है कि मैं शायद सोच भी नहीं सकता कि कहीं बाहर भी जाते, कहाँ कितने भटकते और क्या भरोसा था कि कहाँ क्या होगा। लेकिन यहाँ तो एक तरह से ये है कि हमारा ऑपरेशन अपने घर में ही, अपने बेड पे ही हो गया, ऐसा आभास होता है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फादर हैं ये, और मैं यहीं सिम्स में वर्किंग हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं काम करती हूँ यहाँ। मुझे 1 साल होने वाला है और सर को जितना मैंने थ्रू आउट देखा है, सर का सबसे पहले तो जो पेशेंट को काउंसिल करने का तरीका है बहुत ज़्यादा बात नहीं करना, लेकिन इतना इम्प्रेसिव तरीके से सर काउंसिल करते हैं ना, तो उससे मैं इम्प्रेस थी। और दूसरा ये कि सब जगह जाने से अच्छा है कि सबसे पहले हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, आप वहाँ आइए। और एक सबसे बड़ी बात है सर्जरी की ये है कि इसमें इतने मिथ फैले हुए हैं, इतना लोगों को मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। तो वो अवेयरनेस यहाँ से जो मैंने अपनी डेली टू डेली लाइफ में नोटिस किया और जो देखा, तो मैं श्योर थी कि इसके अलावा मेरे को कहीं नहीं जाना। बहुत सारे सजेशंस थे, अपोलो के, यहाँ के, गुड़गांव के, दिल्ली के, बहुत सारे, बट मेरा ये लास्ट ओपिनियन था कि अगर सर्जरी है तो डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर के अंडर में होगी, अदरवाइज तो फिर देखो जिसको जैसे करना है। ये मेरा लास्ट फैमिली में डिसीजन ड्रॉप किया था मैंने। तो फादर का और मेरा कनेक्शन शुरू से, अमंग ऑल सिबलिंग्स थोड़ा मेरा ज़्यादा कनेक्शन है, तो ही फॉलोड कि ठीक है जहाँ आप बोलोगे वहाँ हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, इसलिए कि सर का जो वे है, द वे आई फेल्ट, दैट इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी इम्प्रेसिव। सो थैंक यू सो मच सर टू गेट हिज लाइफ बैक ऑलमोस्ट। सो थैंक यू। सभी को राधे राधे। मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डायरेक्टर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। ये बाबूजी हैं आचार्य जी, इनको कमर में दर्द रहता था जो पैर में आता था। जब हमने जांच की तो पाया कि इनकी L4-5 डिस्क प्रोलैप्स थी और नर्व रूट को दबा रही थी, उसकी वजह से इनको बहुत सीवियर पेन था। हमने इनकी एंडोपोर्टल माइक्रोडिसेक्टमी की है और ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दूसरे दिन से इन्होंने चलना शुरू कर दिया, पेन फ्री हो गए।
तो इस तरीके की जो एडवांस स्पाइन सर्जरी है, पहले बड़े शहरों में होती थी, विदेशों में होती थी, अब ये सुविधा सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में भी उपलब्ध है। तो यहाँ के निवासियों को, ब्रज रीजन के, अब किसी बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा या कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको ये सुविधा घर में ही मिलेगी। और स्पाइन सर्जरी अगर हम मिनिमली इन्वेसिव और प्रॉपर इक्विपमेंट से करते हैं तो ये 99.99% सेफ़ है। तो लोगों को अगर स्पाइन की दिक्कत हो तो वो डरे नहीं कि लोगों में बड़े भ्रम फैले हुए हैं कि लकवा हो जाता है, कि ये हो जाता है, वो ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद।